हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों। ये एक सिंपल सा सेटअप है। मैं थोड़ा सा माइक मैंने ऐड किया है। अब मुझे पता नहीं कैसी वॉइस आ रही है। होप के पहले से बेहतर है। उम्मीद है कि आपने जो मैंने कल एक न्यूज़ लगाई थी आपने उसको सीख लिया है और अच्छी तरीके से उसको पढ़ लिया है। ठीक है। और उसके अंदर कुछ फ्रेजेस जो आए थे उसको डिस्कस करेंगे टुडे विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ओके। सो द फर्स्ट वन इज हिट पाक न्यू हब, है ना। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले मई पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पर हमला किया, है ना। दे से इंडिया हिट द पाकिस्तान न्यूक्लियर हब लास्ट मई। अच्छा, हिट जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों एक ही आता है दोस्तों। और इसी तरीके से दूसरा फ्रेज है सो नो मेजर डैमेज, है ना। कोई बड़ी तबाही नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं। जैसे बोलते हैं कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, शायद ये सब बस चेतावनी के लिए था या वार्निंग के लिए था। देयर वाज नो मेजर डैमेज, सो मे बी इट वाज जस्ट एज अ वार्निंग। ओके। मैं हैव बीन मेंट एज, शायद इसका मतलब ये होगा। ठीक है। जैसे बोलते हैं शायद उसका मतलब ये बस एक संकेत देना था, असली हमला नहीं था। इट मे हैव बीन meant as just a signal, not a real attack। ठीक है। चंक ऑफ परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा दोस्तों। चंक ऑफ समथिंग कुछ भी बोल सकते हैं। बोलते हैं किताब का एक बड़ा हिस्सा या चैप्टर का बड़ा हिस्सा। चंक ऑफ द चैप्टर, किताब का एक बड़ा हिस्सा, है ना। चंक ऑफ द बुक, या पैसे का एक बड़ा हिस्सा, है ना। पैसे का बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया गया। चंक ऑफ द बुक, चंक ऑफ द मनी हैव बीन स्टोलन। इस तरीके से बोले हैं। उस इलाके में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का बड़ा हिस्सा था। That area had a chunk of Pakistan's nuclear arsenal। ठीक है दोस्तों। अच्छा, की इंस्टॉलेशन टारगेटेड, ठीक है, अहम ठिकानों पर निशाना बनाया। जैसे बोलते हैं यार शहर का कोई बोले शहर लेके जाओ घुमाओ, तो बोलते हैं यार मैं तुमको घुमाऊंगा लेकिन मैं शहर का की इंस्टॉलेशन की एक पार्ट दिखाऊंगा। की अब जैसे मान लो जैसे पटना है फॉर एग्जाम्पल, पटना के गोलघर जो कि बहुत फेमस है, आप पटना में लेके जाते हैं, बोलेगा दिस इज द की प्लेस फॉर पटना। ठीक है। इंस्टॉलेशन जहां पे कुछ इंस्टॉल की मिलिट्री का, ठीक है। एज पार्ट ऑफ का मतलब होता है कि हिस्से के रूप में। जैसे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये किया गया। इट वाज डन एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है दोस्तों। अब एज पार्ट ऑफ के हिस्से कहते हैं, बोलते ना कि ये जो तुम्हें इनाम दिया गया है वो एक पुराना जो मुकाबला हुआ था, जो कंपटीशन हुआ था, उसके पार्ट के तहत दिया गया। दिस प्राइज एज पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन व्हिच वाज हेल्ड लास्ट ईयर। ठीक है। सो लेट्स गो टू दिस वन। रिस्पांस का मतलब होता है कि जवाब में, जैसे उसने यूजर के सवाल के जवाब में पोस्ट किया। ही पोस्टेड that in response to a user's question। ठीक है दोस्तों। तो in response का मतलब ये होता है कि किसी के क्वेश्चन के जवाब में। जैसे बोलते हैं कि तुमने जो बात कही मैं उसके जवाब में कहना चाहूँ। I want to say something in response to your statement, in response to your saying I want to say something। significant damage का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही बड़ी तबाही। significant का जो वर्ड है ना, आप बहुत मर्तबा देखेंगे न्यूज में यूज करते हुए। सिग्निफिकेंटली कोई भी चीज जो कि बहुत बड़ी हो जाए तो वहां पे सिग्निफिकेंट। अब मान लें कि आपने कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं लेकिन वो चेंजिंग ज्यादा नहीं हुई तो यू विल नॉट यूज दिस सिग्निफिकेंट। अगर वो कुछ चेंजिंग बदलाव हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, तो आप वहां पे यूज करेंगे आई सॉ द सिग्निफिकेंट चेंजिंग। ओके। नथिंग ऑफ वैल्यू दोस्तों, कोई बोलते हैं कोई कीमती चीज नहीं है। जैसे बोलते हैं कि उस हिस्से में कोई कीमती चीज नहीं थी। ठीक है। That part had nothing of values, nothing of values। ठीक है ना। या बोलते हैं कि भाई जैसे हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, बोले कि भाई देख लो कोई कीमती चीज तो नहीं, आप बोलेंगे भाई यहाँ पे कोई कीमती चीज। This place has nothing of values, nothing of values। बहुत शानदार फ्रेज है। Diffusing the clash दोस्तों, संघर्ष शांति करना, टेंशन को कम करना। जैसे आप बोल सकते हैं कि यार बहुत दिनों से वो लोग, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, जाके कुछ करो यार ताकि वो लोग टेंशन खत्म करें यार। I have been seeing these people that they're fighting for a long time, please go and diffuse the tension between them। इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। So must have been का मतलब होता है कि जरूर हुआ होगा। must have been used जैसे उसे जरूर मारा गया होगा ना। he must have been beaten, है ना। तो ये must have been है, ये कौन सा टेंस है मेरे को नहीं पता, लेकिन आप इसका मतलब क्या है इसका मतलब देख लो। ठीक है। शॉट डाउन का मतलब होता है मार कर गिरा देना। ठीक है। कैम अप ट्रम्प यानी विजय होना। अब देखिए उसके लिए क्या है, जैसे भारत हवा में, हवाई लड़ाकों में सफल रहा, है ना। इंडिया कैम अप ट्रम्प का मतलब होता है विजय रहना। इन द एयर बैटल। आप अब चूंकि इंग्लिश आप बहुत एडवांस लेवल के सीख रहे हैं तो वहां पे आप जो है आप यूज नहीं करेंगे। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि आई वॉन। आपको इंग्लिश पता चल गया है तो आप बोलेंगे, आप कैम अप ट्रम्प बोलेंगे। ठीक है। ये पूरा एक फ्रेज है। अंडर पॉलिटिकल सीज
मैंने उसमें न्यूज में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत किया, राजनीतिक दबाव में, है ना। जैसे बोलना है कि भाई मैं किसी तुम्हारे दबाव में नहीं हूं, आई एम नॉट अंडर योर सीज, ठीक है ना। राजनीतिक दबाव में, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता, आई डोंट वर्क अंडर एनीवन्स सीज, ठीक है दोस्तों। रिसोर्ट टू सहारा लेना, इन घिसी पिटी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बार बार एक ही बात कहते रहते हैं। अब कुछ हो गया मुद्दा, उसको बार बार उसी का रेफरेंस दे रहे हैं, अरे यार वो तुमने वो किया था ना, ऐसे ही हो गया। तो इल्जाम देने के लिए तो उस पे आप यू कर, व्हाई डू यू रिसोर्ट टू ऑफ्टन रिपीट, व्हाई डू यू रिसोर्ट टू ऑल थिंग्स, क्यों तुम पुरानी बातों का हवाला देते हो। तो इस तरीके से बना ऑफ्टन रिपीटेड दोस्तों। ये ऑफ्टन है, इसको कैसे यूज किया जाता है देख लो आप। ऑफ्टन बार बार दोहराया गया दावा, जैसे बार बार दोहराया गया क्या है, बदतमीजी फॉर एग्जाम्पल। ऑफ्टन रिपीटेड बैड बिहेवियर, है ना, इस तरह बोले बार बार दोहराया हुआ, बोलते हैं कि यार मैं देख रहा हूं तुम बार बार इस काम को कर रहे हो, ठीक है। आई हैव बीन सीइंग यू और आई एम सीइंग यू, आई एम लुकिंग एट यू दैट यू हैव बीन डूइंग, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क ऑफ्टन रिपीटेड, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों शानदार सा फ्रेज है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और डेली और जो मैंने बताया दोस्तों उसको नोट डाउन कर लो। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और न्यूज़ को जो मैंने वीडियोस डाली हैं आप बार बार पढ़िए। देखिए लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग का कोई टाइम नहीं होता, है ना। लर्निंग आपको लर्निंग करना है तो लर्निंग करना ही है ना। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, अरबी कहावत है दोस्तों। सीक द नॉलेज फ्रॉम द वुम्ब ऑफ द मदर टू द ग्रेव, यू हैव टू लर्न। अगर आप चाहते हैं कि आप अप टू डेट रहें और लोगों के साथ जो है आप कोई आपके मुकाबले में ना आए, तो कीप ऑन लर्निंग and keep going. Please keep watching my video, and please, if you are new, consider subscribing, like, share, and see you tomorrow. Thank you so much. Have a good day and have a blessed life.